चलिए, उम्मीद है आप सबको आवाज आ रही है। तो बात करते हैं जो हमारा केस जो था उसको लेके कुछ अपडेट मैं आपको 1-2 दिन में दूंगा कि हाँ भाई क्या हमने उसका करना है। कल नहीं तो परसों मैं उसके रिगार्डिंग भी अपडेट दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट कचहरियों से ही मसले हल होंगे। तो जिन लोगों ने ये करा है, सारा करा धरा है, वो वहां से भी अपने आप को सेव करके चल रहे होंगे। क्योंकि आपने देखा था जैसे ही रिजल्ट आया था तो अगले दिन उन्होंने कोर्ट में कैविएट डाल दी थी और जो पेटिशनर थे उनको उठा लिया था ताकि कोर्ट के जो लीगल प्रोसीजर है वो ना चल सके। एक तरह से वो उससे बचना चाह रहे थे कि हम कुछ जाके, क्योंकि कंटेम्प्ट भी था तो उनको था कि भाई अगर ये कोर्ट चले गए तो उनको नुकसान होगा। तो वो चीज वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें उठाया भी था। लेकिन मैं आपके सामने एक बात जो है वो अभी एक रखना चाहूंगा कि हम जिन पेपरों को, जो एप्टेक के पेपर हैं, उसके कराए हुए सारे पेपरों की एसआईटी की मांग क्यों कर रहे हैं या उनकी जांच की मांग हम क्यों कर रहे हैं पिछले लंबे देर से। जब से पेपर जो है वो, जब से जेके पीएसआई का जो आंसर की लीक हुआ, तब से हम कह रहे हैं कि एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी बनाइए, एक टीम बनाइए जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो टेक्निकल, जिसमें कैंडिडेट्स ने पेपर लिया, कहाँ किस सिस्टम पे उसका पेपर हुआ और वो सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ था या नहीं था, ये चीज आपको चेक करनी है। नहीं था इसके तो साक्ष्य हमें मिल गए, लेकिन वो किस कंप्यूटर पे बैठे थे, किसने उसकी हेल्प करी, ये पता करना बाकी है। और ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कहां से होता है। तो ले में आपको जानकर ये खुशी होगी कि ले में जो पेपर था, ले में ये जो पेपर जो एप्टेक ने लिए, जो एप्टेक ने ले में पेपर लिए, तो उसमें हुआ क्या, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि उधर भी सेम यही कंपनी लगी हुई है और जो वेंडर वहां पे हैं, ले में है, जो वेंडर जम्मू में है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं कंपनियों के, वो वही सेम हैं। और उन लोगों ने ही, एक मिनट के लिए, तो जिन लोगों ने, जो वेंडर है, आपको पता है जो कंपनी पेपर कराने वाली थी वो भी सेम थी और जिस कंपनी ने खुद पेपर कराया उसने आगे किसी और को जिम्मेदारी दे रखी थी, वो सेम। तो उसके बाद जो उनका पेपर चोरी करने का तरीका था वो भी सेम था। तो जो ले में पेपर हुए उसको लेके जो जांच चल रही थी, उस जांच में ये सामने आया कि जो सुपरवाइजर था, शुरू में तो वो पकड़ा गया, वो आपको पता है कि उसने किस तरह से पेपर चोरी करने का प्लान बनाया था। लेकिन असल में जब आप देखेंगे तो क्या हुआ है, उससे कुछ पेन ड्राइव्स जिनके अंदर ऐसा पायरेटेड सॉफ्टवेयर था जो कि जिसको है ना, जो जिस सॉफ्टवेयर में एप्टेक का एग्जाम प्लेयर ऐसा था जिसमें वो यूज कर सकते थे रिमोट एक्सेस जो एप्लीकेशन जैसे एनीडेस्क। इसके अलावा वाईफाई ड्राइव, पेन ड्राइव, इथरनेट स्विचेस जो बाईपास करने के लिए भी कुछ स्विचेस, वो कुछ कार्ड मिले उनको, लैन कार्ड, ये उनके पास से मिले। और उसने खुद बताया, कन्फेशन हुआ है, चार्जशीट में भी यही सामने आया है कि जो सॉफ्टवेयर था वो है फेक एग्जाम प्लेयर। और उसके साथ साथ उनके पास क्या मिला, एक पेन ड्राइव में एमई एडमिन जो सॉफ्टवेयर है वो भी मिला। आपको याद होगा कि हमने पहले भी कहा था कि जो लोग पेपर दे रहे हैं, जिन लोगों ने पेपर दिया वो खुद नहीं दे रहे हैं। और एक कोई मीडिया हाउस भी है जिसने ये चीज जब पेपर चल रहे थे तभी कहा था कि ये किस लेवल की ट्रांसपेरेंसी है कि जो बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं, पेपर वो सिर्फ बैठे हैं, पेपर कोई और कर रहा है, यानी कि रिमोट एक्सेस पे लेके वो पेपर कर रहे थे। और ये मैं जेके पीएसआई की बात कर रहा हूं, उस समय की बात है। हालांकि जेई का पेपर भी उन्हीं सेंटरों में हुआ, उसके पहले हॉर्टिकल्चर का भी उन्हीं सेंटरों में हुआ, जिसका रिजल्ट आने पे सामने आई थी चीजें, लेकिन सरकार ने उसको इग्नोर कर दिया था। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे पास ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से सुना और आपको बता रहा हूं, नहीं, ये लद्दाख या जो लद्दाख में जो पुलिस टीम इसको काम कर रही थी उनका ये कहना है इन्वेस्टिगेशन में। इसके लिए उन्होंने गवाह भी रखे, अभी चार्जशीट भी हो गई है, जिसमें वो सुपरवाइजर जो कंपनी का था, एप्टेक कंपनी का सुपरवाइजर था वो, और उसके साथ 5-6 और लोग थे जो ये सारे काम करते थे। अच्छा, अब यहां पे कितने कंप्यूटर्स, एक या दो नहीं,
कई बार होता है, कई लोगों को भ्रम रहता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक दो सरकार के कुछ चाटुकारिता करने वाले पत्रकार भी हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक सेंटर में 34 कंप्यूटर्स थे जिनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। वो कंप्यूटर जिनमें सॉफ्टवेयर वो वाला था जिसमें एमई एडमिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड थे। अब वो उन 34 कंप्यूटर्स पे जो भी बैठ रहा था वो पेपर खुद नहीं कर रहा था, वो कोई और कर रहा था। सेम यही चीज जम्मू कश्मीर में जब जिन सेंटरों में पेपर हुए, हमने पहले कहा कि 2-3 सेंटर ऐसे नॉमिनेटेड जिनके पहले पिछली दफा जिनके एम्प्लॉयज सिलेक्ट हुए थे, जो कि जब पेपर हो रहा है उसमें वो काम कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ क्या थे कि इस बार उन्हीं एग्जामिनेशन सेंटरों में से मैक्सिमम सिलेक्शन है। और हैरत की बात यह है कि जिनका सिलेक्शन हुआ वो वही सेम पैटर्न जो मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग टॉपरों में जो कि जिनका पिछला स्कोर वही बिलो एवरेज वो रहा 150 में से 36, 135 जो 150 में से उनका 65 नंबर, 37 नंबर, 28 नंबर ऐसे उनके हैं। आज शायद बैटरी लो है, ज्यादा लंबा लाइव नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इसके बाद टेलीग्राम पे हम कनेक्ट करेंगे। मैं चाहूंगा आप यहाँ 85 लोग अभी हैं, अगर आप 3-3, 4-4 भी शेयर करते हैं फेसबुक पे तो शेयर काफी होंगे, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जाए, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। हम लोग अपनी जो लड़ाई है वो दोबारा से कंटिन्यू करना जो है वो हमारी हमने लड़ाई शुरू कर दिया, हम लड़ेंगे फिर से। आप अपने इम्तिहान भी दीजिए, उसके साथ साथ जो आपके काम है दिन भर में आधा घंटा या पौना घंटा जो आपका काम है सोशल मीडिया पे ये चीजें जो है आपने अपनी बात रखना वो रखिए। जैसे ही आप पेपर से फ्री होते हैं वो वाला अपना काम करिए। आपने हमारी जो लड़ाई एसआईटी के लिए कि जो एप्टेक ने पेपर लिए उनको एक एसआईटी के थ्रू उनकी जांच हो, जिन लोगों ने गड़बड़ी करी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो ईमानदार हैं उनको नौकरी दो, बेईमानों को नौकरी नहीं लेने देंगे। तो ये काम जो है वो सरकार करेगी, जब तक वो नहीं करेगी तब तक हमारी अब लड़ाई जारी रहेगी। फिर वो चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे मेरे ऊपर केस डाले, चाहे मेरे पर कोई दाग थब्बा लगाए, टैग लगाए कि मैं ये हूं मैं वो हूं, सब मंजूर है, लेकिन चोरों को लगने नहीं देंगे। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में चाहे वो हॉर्टिकल्चर का जो एप्टेक ने पेपर लिया, चाहे वो स्टेनोग्राफर का जो पेपर एप्टेक ने लिया, सारे बेईमान है ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ईमानदारों की आड़ में बहुत सारे बेईमानियां करके जिन्होंने पेपर खरीद के फिर वो 7-8 लड़के, चाहे जिसने एक कोई नर्सिंग का कोई ऐसा कॉलेज है जहां कंप्यूटर सेंटर बनता है तो उसने उसके किसी एम्प्लॉय को पैसे दिए, उसके थ्रू हुआ, या फिर किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ चलने वाले अच्छे खासे कनेक्शन रखने वाले उसके साथ उसने पेपर को जो है वो अवेलेबल कराया हो। इन सब लोगों को हम एक एक करके जो है वो मीडिया में इनका रखेंगे, चट्ठा रखेंगे, फिर चाहे ये जितने मर्जी केसेस बनाए। लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये है कि जो मैं ये आपको बता रहा हूं, जैसे जो अभी मैंने आपको बताया कि ले में जो धाराएं लगी हैं, वो धाराएं देखिए, 409 है, 408 है, 120 बी है, 420 है, 406 है, 65 है, 66 है, आईटी एक्ट की 66 डी है, ठीक है ना। ये ले में ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटी मोटी धाराएं लगा के छोड़ दी। जैसे कि जब हमारा पेपर लीक हुआ था और उन स्कैमरों को जिन्होंने पेपर खरीदा था उनको दोबारा पेपर करने की अनुमति मिल गई और शाबाशी देखी कि कोई बात नहीं, आप अगली बार भी करो, तो उन्होंने अगली बार भी अटेम्प्ट किया। जो सेल करने वाले थे उन्होंने अगली बार सेल भी किया। तो वो चीज नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लोगों से अनुरोध है, आप इस वीडियो को शेयर करो कि हाँ जो ये पेपर हुए हैं, फिर वो चाहे डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरी का, चाहे वो इलेक्शन असिस्टेंट का, चाहे वो ड्राइवर का, 3 पेपर वो हैं। इसके अलावा जो ये क्या नाम है अपना JKPSI है और जो जेई है, और उससे साथ साथ हॉर्टिकल्चर और स्टेनोग्राफर, ये एप्टेक ने पेपर कराए हैं। इनकी जांच जरूरी है, और जांच क्योंकि LG साहब भी ये मानते हैं, पुलिस ने भी ये माना कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुई है, JKSSB ने भी माना है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उस कंपनी को बाहर भी किया गया। लेकिन इन लोगों ने, जिन लोगों ने दलालियां करी थी, अपने ठेकेदारों से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे पैसे उठाए थे, पैसे लिए थे, टाउट्स ने पैसे लिए, जिन्होंने टेंडर दिलवाए उन्होंने पैसे लिए, उन लोगों ने उस पेपर को आगे इसलिए चलाया ताकि वो पैसे वापस ना देने पड़े, शोर ना पड़े, क्योंकि पैसे तो मांगेंगे। जैसे कुछ लोग पेपर के देने के नाम पे जिन्होंने पैसे लिए अब वो वापिस मांग रहे हैं, क्योंकि पेपर नहीं मिला तो वापिस मांग रहे हैं, कईयों को पेपर मिल गया तो अगले पैसे मांग रहे हैं उनसे। ऐसी चीजें, उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो डूब जाता अगर ये पेपर को कुछ भी करते। तो
तो इन्होंने ना जांच कराई, जांच कराते तो खुद फंसते। तो फिर वो चाहे सबसे टॉप का ब्यूरोक्रेट हो, जहां फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, या फिर जेकेसीबी में बैठे हुए कुछ अधिकारी हों, कोई तो है जिन्होंने हेल्प करी है, जिन्होंने कंडीशनें चेंज करने की सहमति दी, क्योंकि उनका जो काम था वो जनहित में था, किसी नौकरशाह के हित में नहीं था, किसी पॉलिटिकल या फिर कोई ऐसी पोजीशन पे बैठा हुए पावरफुल बंदे के लिए नहीं था। वो जनहित में काम करने के लिए, समाज हित में काम करने के लिए वहां उनको रखा गया था। उन्होंने गलत किया है, उस गलती की सजा ना मिले इसलिए वो बच रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट करते हो। मैं जहां कुछ लोग हम जो लड़ रहे हैं उनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ना चल ही रही है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जब आप सब लोग साथ आएंगे तो ये बात बनेगी। आप सब लोग साथ आके लड़ेंगे तो बात बनेगी। इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हम दोबारा से, मैं हर एक जगह वापस से जाऊंगा, हर एक जिले में आपके पास आऊंगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम हैं वहां मैं आऊंगा। हम मिलके फिर से वही आंदोलन खड़ा करेंगे, फिर से वही लड़ाई करेंगे, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। ये जो इन्होंने किया हमारे साथ, जो ये लड़ रहे हैं, जिस तरह से मतलब इन्होंने चोरों को बचाने के लिए जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो बेईमानों को बचाने के लिए हमारे साथ कर रहे हैं, हमें उन लोगों की, समाज के हर तबके की जरूरत है कि आप लड़िए। ये जो बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है, जिस तरह से नौकरियों की दलाली सरकार के कुछ लोगों, कुछ नौकरशाहों के साथ मिलके ये की जा रही है, ये सही नहीं है। इससे नुकसान हमें है। ये नौकरशाह कल को रिटायर होकर कुछ चले जाएंगे वापस, जहां अपने अपने प्रदेशों से आए हैं, गृह प्रदेशों पे चले जाएंगे जहां से संबंध रखते हैं। हम यहाँ हैं, सत्यानाश हमारे प्रदेश का हो रहा है। हमारे जो सिस्टम है, चरमराएगा हमारा सिस्टम। जिस सिस्टम से हमें उम्मीदें रहेंगी, आगे जाके हम उम्मीदें रख नहीं सकते हैं। आज नहीं उठेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जब आप उठे थे, आपने एक रेजिस्टेंस दिखाया था, तो कंपनी एप्टेक को बाहर करना पड़ा था। इन्होंने ही ऑर्डर किया था। हमने बस ये कहा था कि गड़बड़ी है। इन्होंने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी, सामने आया कि कुछ गड़बड़ है, इन्होंने बाहर करा। पेपर को लेके इन्होंने माना कि हाँ यहाँ गड़बड़ी है, लेकिन इन्होंने उसको बाहर किया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करी। तो उस कार्रवाइयों के लिए, चाहे वो पुराने जो लोग हैं, जिन लोगों ने गड़बड़ियां करी थी, 3-3 पेपर स्क्रैप हुए हैं, 3-3 पेपरों में जो ईमानदार लोग थे उनको सजाएं मिली, बेईमानों को कोई सजा नहीं मिली। तो सजा उनको मिलनी है, उनको सजा दिलवानी है। तो लड़ेंगे। मैं आगे हम क्या स्टेप लेने वाले हैं, 1-2 दिन में वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आगे हम क्या स्टेप लेने वाले हैं, आपको बने रहना है। वीडियो को शेयर कर देना मैक्सिमम जगह पे, और अपना जो हैशटैग है वी वांट SIT एप्टेक स्कैम के लिए और यूथ अगेंस्ट करप्शन, ये अपने पोस्ट में ऐड करो। हैशटैग बहुत मैटर करता है। अपना कंटेंट ट्विटर पे जहां पे भी आप हैं, आधा पौना घंटा पढ़ाई के साथ, जब आप ब्रेक लेते हैं तो वो लगाइए, ज्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप शेयर कर देंगे, फोन का बैटरी कम है, मैं हो सकता है इसके बाद कनेक्ट नहीं कर पाऊँ, तो रात को टेलीग्राम मीट जो है वो करेंगे। लेकिन अभी आप इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर देना। जय हिंद।